होलिका दहन की यह कथा हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय अच्छाई की ही होती है। हिरण्यकश्यप का घमंड, होलिका का छल और प्रहलाद की अटूट शक्ति, ये तीनों मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई और श्रद्धा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। आज भी जब होलिका दहन की अग्नि जलती है तो वह केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को भी समाप्त करने का संदेश देती है। तो दोस्तों, होलिका दहन की कहानी आप ये ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। धार्मिक कहानियाँ अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बताते हैं आपको होलिका दहन की सत्य घटना। होलिका दहन की कथा बहुत प्रचलित है और इसका संबंध राजा हिरण्यकश्यप, उसकी बहन होलिका और उसके पुत्र प्रहलाद से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसने स्वयं को देवताओं से भी ऊपर मान लिया था। उसने सभी को अपनी पूजा करने का आदेश दिया और उसने स्वयं को देवताओं से भी ऊपर माना और सभी देवताओं का अपमान करता था। सबसे अपनी प्रजा से सबसे कहता था कि हमारी पूजा करो। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के कई प्रयास किए। उसको बहती नदी में गिरवाया, ऊंचे पहाड़ों से भी गिरवाया, पता नहीं कई अन्य प्रयास कर लिए उन्होंने अपने बेटे को मरवाने के लिए। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। उसके मुंह से राम 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 एक ही शब्द निकलता था। अंत में होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान लगा था, उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की कोशिश की। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी विजय की याद में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। होलिका दहन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको ये भी बताते चलें। होलिका दहन मुख्य रूप से लकड़ियों, घास और सूखी लकड़ी के ढेर से किया जाता है। इसके अलावा लोग इसमें मक्खन, कपूर, सूखे फूल और अन्य पवित्र वस्तुएं भी रखते हैं। कुछ जगहों पर लोग होली की रात मिट्टी के बर्तनों में गेहूं या जौ भी रखते हैं।